जय श्री श्यामा जी सरकार। आजकल आप लोग देख रहे होंगे प्रेमानंद जी, जो कि वृंदावन के रहने वाले एक संत हैं, जिनका किडनी जो है दोनों लगभग 17 वर्ष हो गए हैं, वो ख़राब हो चुके हैं, निष्क्रिय हो चुके हैं। उसके बावजूद भी वो पूरी तरीके स्वस्थ हैं और जब बोलते हैं तो दहाड़ते हैं। उनके चेहरे पर ज़रा सा भी सिकन नहीं है, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं। ऐसा लगता है कि इनको कुछ हुआ ही नहीं। वह इस कलयुग के सबसे बड़े संत हैं। उनकी बातें सुनकर ही लोग प्रभावित हो जाते हैं, उनकी तरफ खींचकर चले जाते हैं। लोग पहले कहा करते थे कि संत ऐसा हुआ करते थे जिन्हें देखने मात्र से ही लगने लगता था कि ये संत है। ठीक उसी तरीके से इनकी बातें सुनकर, इनको देखकर ही आदमी मंत्रमुग्ध हो जाता है और उनकी तरफ खींचा चला जाता है। चाहे वो नौकरी पेशा वाला हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे किसान हो, यहाँ तक कि राजनेता और मंत्री तक को प्रभावित कर रहे हैं। फिल्मी स्टार तक उनके वहाँ जाते हैं और उनका दर्शन करते हैं। कोई वहाँ वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है। विराट कोहली तक वहाँ जा चुके हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे आम जनता की तरह। कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं और उनके विचारों में कोई परिवर्तन नहीं है। चाहे कोई वीआईपी आवे, चाहे कोई गैर वीआईपी आवे, इस बात का उन्हें कोई फ़र्क नहीं है। और ऐसे ही संत की ज़रूरत थी। ये समझिए कि ये सनातन धर्म के लिए एक सूरज की तरह उदय हुए हैं, जो कि एक अंधकार की तरह छाया हुआ था कि तमाम बाबा हुआ करते थे, सब आडंबर ढोंग इधर उधर करना, कभी इन पर आरोप लग जाना, कभी उन पर आरोप लग जाना, धन की बात करना, ये करना वो करना। तो हिंदुओं में एक जो है निराशा आ गई थी। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज ने सनातन धर्मियों को, हिंदुओं को एक आशा की किरण दे दी है और वो साबित भी हो रहे हैं। उनमें कोई जो है गैर जिम्मेदाराना व्यवहार नहीं है। एकदम शुद्ध और प्योर इस कलयुग के में सबसे शुद्ध सनातन युगी संत हैं। ये कहा जाए कि आज उनके नाते एक कलयुग नहीं, सनातन युग चल रहा है। इसको कलयुग नहीं, सनातन युग कहा जाएगा और उसके स्तंभ होंगे प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन के। उनसे बड़े बड़े कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी, देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज, सभी लोग मिलते हैं और सभी लोग एक साधारण एक जो है भक्त की तरह उनसे मुलाकात करते हैं। उनकी बातें सुनकर ही लोग आकर्षित हो जा रहे हैं। यहाँ तक कि युवा जो उनके जो परिकर हैं वो खुद IITian तक हैं और उन्हें घर द्वार और जो है सर्विस छोड़ करके उनकी बातों से प्रभावित होकर उनके साथ हैं, साधना मार्ग में हैं, भक्ति मार्ग में आ गए हैं। जो कहते थे कि जो पढ़ते लिखते नहीं हैं वही लोग जो है संत बनते हैं, अगर पढ़ लिख लेंगे तो संत नहीं बनेंगे। उनके लिए प्रेमानंद जी महाराज एक जो है उदाहरण है कि उनकी बातें सुनकर लोग लाखों रुपए का पैकेज छोड़ करके, महीने का लाखों रुपए का पैकेज छोड़ करके उनके साथ साधना मार्ग में जुड़े हुए हैं। धन्य है ऐसे संत, धन्य है ऐसा भारत। इस भारत की धरती को जितना प्रणाम किया जाए उतना कम है। भारत की धरती संतों और महर्षियों देवताओं की धरती कहा जाता है और प्रेमानंद महाराज जी को देखने के बाद तो पूरी तरीके से इस बात पर विश्वास हो जाता है कि यह बात केवल लिखा ही नहीं गया है, ये सत्य भी है। बहुत सारे लोग अब चाहते हैं प्रेमानंद जी महाराज की बातें सुनकर, उनको देखने के बाद लोग जो है मोह माया तक लोग त्याग रहे हैं। लोग सब कुछ घर द्वार छोड़कर उनके पास रहना चाह रहे हैं, वृंदावन में वास करना चाह रहे हैं। एक अच्छे संत की और एक सच्चे संत की यही पहचान होती है, जिसे देख करके ही लग जाए कि बस यही है, बस यही है हमारे गुरु, बस यही है हमारे गुरु। और ये सारे सद्गुण हमारे प्रेमानंद महाराज जी में उपलब्ध है। यूँ कहा जाए तो ये
कलयुग में वो अवतार हैं, कलयुग में वो ईश्वर के अवतार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ज़रा बताइए, साइंस भी फेल है जहाँ पर कि 17-18 वर्षों से वो डायलिसिस पे हैं, जो कि दोनों किडनी खराब होने के बाद आदमी 1 साल से 2 साल चल सकता है। और इस तरीके से स्वस्थ रहना, केवल 2 घंटे नींद लेना, 2 बजे फिर सेवा में लग जाना, 11 बजे सोना, ये जो दिनचर्या है ना, एक कमाल की है। और एक अस्वस्थ व्यक्ति की तो हो ही नहीं सकती हो, जिसकी दोनों किडनी खराब हो, ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन ये चमत्कार ही है, भगवान की कृपा ही है, साक्षात ईश्वर अब विराजमान है उनके शरीर में, ऐसा लगता है। जिनको देखकर आकर्षण हो जाता है, जिनको सुनकर आकर्षण हो जाता है, मोह माया सब खत्म हो जाता है। ऐसा लगता है बस अब इनके पास ही रहूं, इन्हीं को ही देखता रहूं और बस इन्हीं की बातें सुनता रहूं, बस और कुछ नहीं, बस और कुछ नहीं। अब बहुत कुछ हुआ, सिर्फ अब साधना करूं, सिर्फ अब भक्ति करूं, ऐसा जो है इनका दर्शन करने के बाद ऐसा महसूस होता है। और आप लोग भी, सभी लोग एक बार हम ज़रूर सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार ज़रूर प्रेमानंद महाराज जी से मिलें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, उनका दर्शन करें। और अगर नहीं हो पाता है तो मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से ज़रूर उन्हें सुनें और अपने जीवन को धन्य करें। इस जीवन का जो उद्देश्य है वो यही उद्देश्य है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। अंत में हम आप लोगों को जय श्री श्यामा जी सरकार की जय।